अगर हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जी मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक। अब किस तरह से की जाएगी ये, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हम फर्स्ट कर ले जो 7x है, ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है सम, ठीक है, s फॉर सम। और जो 12 है यानी कांस्टेंट वाली टर्म है, इसको हम क्या लेते हैं p फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने मिडिल टर्म को यानी x वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है, कि फर्स्ट करें हम बेसिकली कोफिशिएंट के साथ डील करेंगे। ठीक है, यानी -7 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर हम इसको दोबारा से ऐड करें, ठीक है, उन दो टर्म्स को दोबारा से ऐड करें तो हमारे पास सम आ जाए यानी -7x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो कांस्टेंट जो प्रोडक्ट 12 है ये आ जाए। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, हम प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। अगर हम -6 मल्टीप्लाई बाय -2 करें, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 करते हैं, इससे हमारे पास कितना आ जाता है 12। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट 12 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें हम सम चेक करते हैं, यानी ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसमें हम इसी का सम चेक करते हैं -6 प्लस -2 जो कि किसके इक्वल होगा -8 के इक्वल होगा। तो सम जो है वो जो है -8 आ रहा है वो -7 के इक्वल नहीं आ रहा, प्रोडक्ट जो है वो 12 आ रहा है। ये वाला केस जो है हमारा, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारा पर्पस सर्व नहीं करती, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ठीक है, ये केस ये मेथड ये फर्स्ट ट्रायल था हमारा। सेकंड ट्रायल में हम जाते हैं, सेकंड ट्रायल में हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी अच्छा अगर हम -4 मल्टीप्लाई बाय -3 कर लें, ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये तो यानी प्रोडक्ट हमारा मीट करता है क्राइटेरिया। अगर हम इसको ऐड करें -7 प्लस -3 ये कितना आ रहा है -7, तो सम भी हमारा क्राइटेरिया मीट करे। इसका मतलब है जो सूटेबल चॉइस है हमारे पास वही है। ठीक है, तो हम -7x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर -4x -3x प्लस 12। ठीक है, -4x -3x प्लस 12। ठीक है, अब अगर आप देखें -4x -3x करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12, -4x -3x आ जाएगा -7x। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू -3 प्लस 12 और x इंटू एक्स, बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो x स्क्वायर के साथ होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बात किया था कि हम जस्ट कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट को स्टडी की है। ठीक है, वैसे जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो साथ आएगी, तो जब आप प्रोडक्ट हासिल करेंगे तो आपके पास बेसिक प्रोडक्ट जो होगा वो 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सूटेबल जो है वो मिड टर्म ब्रेक है, जिससे हम जो है आसानी के साथ इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जी कि हम जो है अभी कॉमन लेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट 2 टर्म्स इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, और इनको हम बाद में डील कर लेंगे, यानी ब्रैकेट्स नहीं पुट करते या हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, इनको इकट्ठा देखेंगे इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, दो टर्म्स करके हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर -4x में देखा जाए तो x कॉमन है। ठीक है, इक्वलिटी के साइन पुट करते जाएं, x कॉमन है, और इसी तरह यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ पे x बच जाएगा x -4 बिकॉज x हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ से -3 बिकॉज 3 जो है 12 जो है वो भी 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x, अब चूंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिए तो -3x वाली टर्म जो है यानी ये x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टर्म वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -4 टाइम्स 12। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है x -4 यहाँ पे कॉमन आ गया बिकॉज दोनों के अंदर मौजूद है। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x -3। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है फैक्टराइजेशन की है एक ऐसी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था 1 था। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें जिस
से हमारे समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलें जी, हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है जी कि एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 36। वही टेक्निक हमने यूज़ करनी है, मिड टर्म ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है जी, हमने एक 5x को इस तरह से ब्रेक करने के अगर हम उसको दोबारा ऐड करें तो 5x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो 36x स्क्वायर, या जस्ट हम क्योंकि हम कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं तो 36 आ जाए। हम यूँ कह सकते हैं कि 5 को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। अब 5 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कराएं -3 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास कितना बनता है -36, यानी प्रोडक्ट हमारा पर्पस सर्व करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इन नंबर्स को ऐड करके देखें 12 - 3 जो कि कितना आता है 9, ठीक है। सम हमारा चूंकि सम हमारा 5 है, 5 और प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है -36, सम हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, इसलिए ये वाला जो पेयर है ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह अभी हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड को पेयर चेक करते हैं। अगर हम देखें जी 9 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय -4 ये बनता है जी -36, ठीक है। प्रोडक्ट पर्पस सर्व कर रहा है। इसी तरह 9 - 4 अगर देखा जाए तो ये बनता है 5, ठीक है, जो कि है सम, ये भी हमारा पर्पस सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बेस्ट पॉसिबल जो है वो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। 5x की जगह हम लिख देंगे 9x माइनस 4x माइनस 36, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, देन इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन आएगा तो हमारे पास रह जाएगा जी x प्लस 9। इसी तरह यहाँ से -4 कॉमन आएगा। अब चूंकि माइनस कॉमन है तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, x प्लस 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम जो है इन दोनों में देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये है जी x प्लस 9 दोनों में कॉमन है। इक्वलिटी के साइंस पुट करने हैं, x प्लस 9 कॉमन है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंट कलर से हो जाए। चलें जी, यहाँ से अगर आप देखें तो x प्लस 9 कॉमन है, ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या रह गया x माइनस 4। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।